हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। आज हम बात करेंगे आर ओ न्यू वैकेंसी 2025-26। उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब कितनी पोस्टेज होंगी और लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न क्या होगा। अभी 27 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ, तो अभी तो यही चल रहा है कि इसका मेंस कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और हमारे चैनल पर भी है। बहुत सारे बच्चे अपने नंबर शेयर कर रहे हैं कि मेरे इतने बन रहे हैं, मेरा क्या होगा और कैसे क्या मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूं या नहीं करूं। तो मोस्टली क्या होता है ना कि जब भी हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाए, कोई सा भी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या आरओ का एग्ज़ाम हो या जिन भी एग्ज़ाम में 2 चरणों या 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है, तो जैसे ही हम प्रीलिम्स दे के आए, अपने आंसर की से अपने प्रश्न मिलाएं और जब हम देखें कि नहीं हमारा ठीक ठाक पिछले वर्षों से तुलना करें और ठीक ठाक एक रेंज पर पहुंच रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें मेंस की प्रिपरेशन बिना लेट किए तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है इस बार आपका प्रीलिम्स ना हो, नेक्स्ट आराम से प्रीलिम्स हो जाए और आपकी मेंस की तैयारी पड़ी पड़ी मिल जाए। ठीक है, तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा क्या होता है ना कि जैसे इस बार का क्वेश्चन पेपर था, सिंपल टाइप का था, बहुत टफ नहीं था, इजी टाइप के क्वेश्चन थे, तो बहुत सारे बच्चों से सिली मिस्टेक्स हुई हैं और ज़्यादातर लड़कियों ने एग्ज़ाम भी छोड़े हैं। दूर की वजह से सेंटर आयोग ने इतनी दूर दूर बनाए थे कि बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और पहुँचने के भी अन्य कई रीजन हो सकते हैं। किसी के पास पैसा नहीं इकट्ठा हुआ, क्योंकि 2-2.5 हज़ार किराया लगना है, आना जाना, बड़ा एक स्ट्रेंज माहौल हो जाता है। तो एक तो वो बात हो गई। ठीक है, तो उसका एक्सपेक्टेड जो मेंस है, जो मेरे हिसाब से आयोग को करा लेना चाहिए, वो दिसंबर तक करा लेना चाहिए। और ये जो आरओ का रिजल्ट है, संभवतः ये मान के चलिए अगस्त चल ही रहा है, सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी सितंबर लास्ट तक आपके हाथ में रिजल्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना। हाँ, मेंस की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो थोड़ा चीज़ें क्लिशी हो जाती हैं। अब हम न्यू वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, कहाँ से सूचना मिली, कैसे क्या हुआ और कितनी पोस्टेज हो सकती हैं, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। तो देखो, ये एक ऐसा नहीं है कि हम आयोग से पूछ के आए हैं। हाँ, इनसाइडरों से सूचनाएं मिल जाती हैं, वो आउटसाइडर तक आती हैं, आउटसाइडर से हमारे तक आती हैं, तो सूचनाओं में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। अगर आरओ का पिछला इतिहास देखा जाए, तो हर दूसरे साल या मैक्सिमम 2.5 साल पे एक वैकेंसी आती है। ठीक है, हर दूसरे साल या 2.5 साल में वैकेंसी आती है। ये जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ, इसकी वैकेंसी आई थी अक्टूबर नवंबर 2023 में। एग्जाम हुआ 11 फेब को 2024 को, पेपर लीक हुआ, उसके बाद चीजें बदलने लगी। तो 23 में वैकेंसी आई थी, अब चल रहा है 25। ठीक है, तो ये दूसरा साल है। दूसरा साल पूरे होने में 3-4 महीनों का टाइम बचा है, बहुत ज्यादा गेम है नहीं। तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए, यानी अक्टूबर नवंबर तक आपको हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिले। अगर इस बार नहीं देखने को मिले तो दिसंबर से जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। दूसरा, सचिवालय में चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, है ना, लखनऊ हो या अदर जो आरओ की पोस्टेज होती हैं, उसमें प्रमोशन हुए हैं। अब प्रमोशन हुए हैं तो आरओ के और एआरओ के पद खाली हुए हैं। ठीक है, और लंबे समय से आयोग के पास अधियाचन पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो जिन लोगों को अभी डाउट है 2023 वाले एग्जाम में जो 27 जुलाई को हुआ, कि जिन लोगों को भी डाउट है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई नेक्स्ट प्रीलिम्स आपका फिर आने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर में आपको आरओ एग्जाम की डिटेल्स मिल जाएगी और नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में आरओ का एग्जाम निश्चित तौर पर प्रीलिम्स और मेंस होगा। आई बात समझ में? क्योंकि एक तो प्रीलिम्स और मेंस ये होगा आरओ का, दूसरा पीसीएस 2026 होगा। तो कुल मिलाकर के आने वाले साल में 3-4 महीनों के अंदर आपको एक बड़ी संख्या में भर्तियां देखने को मिलेंगी। दूसरा, 2027 में इलेक्शन है। ओके, उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन है, तो 100% मान के चलो काफी संख्या में, काफी नंबर ऑफ पोस्टेज आने वाली हैं। इसमें कोई राय नहीं, कोई
तो नहीं, 100% वैकेंसी आएंगी, बस आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैं एग्जैक्ट डेट कमिट नहीं कर सकता कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब डेट रिलीज होगी। हाँ, मैं इतना जरूर कमिट कर सकता हूं कि आयोग के पास अध्याचन पहुंच चुके हैं, है ना। अब उस पर है कि वो किस हिसाब से एग्जाम को शेड्यूल करता है, वैकेंसी नोटिफिकेशन कब रिलीज करता है। अब दूसरी बात करते हैं, नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी होंगी, तो ये मान के चलो 350 प्लस पोस्टें होंगी, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में आरओ की पोस्टें होंगी। तो जिन लोगों का सिंपल ग्रेजुएशन है तो उनके लिए तो बढ़िया है कि भाई आरओ का एग्जाम, आरओ उनके लिए फ्रेश है। एआरओ के लिए आपको ओ लेवल की आवश्यकता होती है, तो जिन लोगों का ओ लेवल नहीं है या तो वो करें, लेकिन 2 साल का टाइम लगता है, तो जब तक ये वैकेंसी आएगी आपका काम खत्म हो चुका होगा। तो जिनका नहीं है वो आरओ की तैयारी करें। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, जैसे इस बार देखा होगा सिंगल शिफ्ट में सिंगल पेपर हुआ, 140 जीएस के है प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी के है, कुल मिला के 200 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करने थे, यानी 27 जुलाई को। अब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें यही सेम पैटर्न फॉलो होगा, या फिर वही 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग में जीएस का पेपर और इवनिंग में हिंदी का पेपर, 1 घंटे वाला और 140 क्वेश्चन 120 मिनट वाला, ये वाला पैटर्न होगा, या ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा। तो मेरे हिसाब से यूपीपीएससी अब इसी को फॉलो करेगी। तो सिंगल डे में सिंगल पेपर होगा जिसमें आपको 140 जीएस के मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपको सामान्य हिंदी के मिलेंगे 180 मिनट में। पता है कि लेंथी टाइमिंग होती है, लंबी टाइमिंग होती है, आप उबते हैं पेपर करने में, थोड़ा सिली मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ओके। दूसरा जो है कि सिलेबस में क्या कोई बदलाव होगा, तो जैसे 2025 में जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ, ठीक है, अगर ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है तो इस बार पेपर थोड़ा अलग था। जैसे 11 फरवरी को जो एग्जाम हुआ वो पेपर का लेवल अलग था, 27 जुलाई को जो हुआ वो पेपर का अलग था, यूपी पीसीएस जो 22 दिसंबर को हुआ उसका पेपर हाईएस्ट पीक पे था, है ना। इस बार क्या फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर रहा, ओके। पॉलिटी से जैसे 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए, अत्यंत सिंपल टाइप के थे। हिस्ट्री में एक ट्रेंड फॉलो कर लिया, आधुनिक भारत के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मिडवल इंडिया से कम रहे, एंशियंट इंडिया से करीब 6 क्वेश्चन रहे। उसी तरह ज्योग्राफी में रहा, तो पेपर ऑन एन एवरेज सिंपल टाइप का था, बहुत टफ पेपर नहीं था। और यही सबसे बड़ा कारण है, टफ पेपर जब नहीं होता है ना तो सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। हमें लग रहा है कि यार ये होगा सिंपल सा, जैसे वो रिजर्वेशन आर्टिकल 16 के बारे में पूछा गया था, तो 16(4) भी दे दिया, 16(2) भी दे दिया। अब उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार 16 होगा 15 होगा, क्योंकि 15 भी कहीं ना कहीं अवसर की समानता की बात करता है। भाई आर्टिकल 14 समता एवं समानता के अधिकार की बात करता है, और जब आप आर्टिकल 15 में आएंगे तो नियोजन के विषय में समानता की बात करता है, 16 में भी नियोजन के विषय में समानता की बात करता है, रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। तो उसमें 16(2) ही सही था। उसके अलावा साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी बहुत टफ नहीं थे। हाँ, इस बार जनसंख्या से क्वेश्चन ज्यादा रहे, क्वेश्चन गलत भी रहे, जैसे जनसंख्या घनत्व वाला, भारत की सबसे ज्यादा सबसे भारत में उत्पादित होने वाली सबसे ज्यादा फसल कौन सी है, केला है, आम है, ठीक है, तो मोस्टली केला ही है, आयोग ने उसको आम माना। आम तो यूपी की सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला फल है। तो कुल मिलाकर के हर बार देखो ये हमेशा से ट्रेंड चला रहा कि यूपीपीएससी के एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न जानबूझ के भी बनाया जाता है मेरिट को इधर उधर डिसबैलेंस करने का, है ना। तो ये भी अपना एक करप्शन का तरीका ही मान लो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिस टीम ने क्वेश्चन पेपर बनाया, जिसने उसका रिव्यू किया है, जिसने उसकी आंसर, भाई क्वेश्चन बनने के बाद आंसर भी तो निकाले जाते होंगे, तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन लोगों को क्यों दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि भाई इसको समझना पड़ेगा, आयोग को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। वही पैटर्न यूपीएससी ने किया, यूपीएससी में भी 2-3 क्वेश्चन गलत निकल आते हैं, 96-97 नंबर के आधार पर मेरिट बनती है। तो जिस एग्जाम में आधा नंबर बहुत मायने रखता हो, वहां पर क्वेश्चन कैसे गलत हो जा रहे हैं यार। इतने बड़े संसाधन है, इतना बड़ा सब कुछ है, फिर भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो एक लूप होल है, और उस लूप होल का फायदा करप्ट लोग उठा रहे हैं, तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा। ये एकदम तीखी बात है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा
जो आप एग्जाम सेंटर इतनी दूर बनाते हो नकल व्यवस्था को रोकने के लिए, तो भाई नकल रोकना आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। नकल विहीन परीक्षा कराना हर संस्थान की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। आप क्या करते हो, अपनी जिम्मेदारी बच्चों पर थोप देते हो कि भैया दूर दूर जाओ वहां दो आके। भाई आप कैसे किन हिसाब से सेंटर्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पेपर लीक हो जाता है, और स्कूल से तो कम बाहर से पेपर ज़्यादा लीक हो जाते हैं। चाहे वो टीजीटी का हो, अभी एसएससी का चल रहा है ना, नेट का हुआ लीक हुआ, और यूपीएससी के इस बार रिजल्ट में धांधली हुई, यूपीपीएससी के रिजल्ट में धांधली हुई। अब हर चीज़ के सबूत तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग डाटा देते नहीं हो। वो आपका अपना एक अधिकार के तहत आप ना आरटीआई में भी उसका जवाब नहीं देते हो। तो कुल मिलाकर के आयोग गलत है, और गलती वो कर रहा है। एक दिन ये गलती का घड़ा भर जाएगा और आयोग का काम खत्म हो जाएगा। ये देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिन ये सब चलने वाला नहीं है। चाहे वो सरकारें हों, एक से एक सरकारें धराशायी हो गई। अगर वो कोई काम की नहीं है तो उनको गिर जाना ही जरूरी है। कोई भी संस्थान हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी संगठन हो, अगर वो जिसके लिए बना है वो काम वो शुद्ध रूप से कर नहीं पा रहा है तो उसे खत्म हो जाना ही चाहिए। उनका औचित्य कोई नहीं उठता। तो कुल मिलाकर के हमारी बात ये हुई कि हम पहले तो अपना जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे बहुत सारे लोग तैयारी करेंगे आरओ की, तो आरओ में सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो भाई। अभी आपके पास टाइम है, हमने वैकेंसी का भी एनसीईआरटी है ना, एक मिनट, जल्दी के चक्कर में गलत हो जाता है। हाँ, आरओ के लिए क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद कोई भी एक जीके की बुक ले लो, सिंपल टाइप से पढ़ डालो, यूपी स्पेशल पढ़ डालो, हिंदी पढ़ डालो, चाहे बेशक आप लूसेंट से ही पढ़ डालो, लेकिन एनसीईआरटी भाई जरूर कर लो। एनसीईआरटी से तो आपका ज्योग्राफी सही हो जाएगा, दूसरा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, और इकोनॉमी में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सही हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी जरूर करो, है ना। इससे दो चीज़ें फायदा, एक तो आपका माइंड मेकअप बढ़िया बनता है, दूसरा सब्जेक्ट में जब आपकी अप्रोच अच्छी होती है, सब्जेक्ट की आप लेंथ में होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक तो ये काम करना है। दूसरा, जीके की कोई भी बुक ले लो, जनरली आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का बेसिक, इकोनॉमी बेसिक, बेसिक इकोनॉमी, साइंस और यूपी, ये इतना पढ़ डालो, ठीक है। और इसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ना, करंट अफेयर्स के चक्कर में मत पढ़ना। इस बार करंट अफेयर लोग रट रट के गए, करंट अफेयर ज्यादा पूछा नहीं गया, पूछा ऐसा गया जो आपकी समझ के बाहर है। ओके, तो ये वाले कम से कम हिस्ट्री में, जैसे एंशियंट इंडिया 1885 से लेकर 1947 तक ठीक ठाक फैक्ट रट लो, याद कर लो, कांग्रेस के बारे में, प्रमुख संगठन, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख किताबें, प्रमुख न्यूज़पेपर। ओके, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से एक आधा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रेसिडेंट है, संसद है, ओके, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, समितियां, संविधान के भाग, अनुसूचियां, ये बेसिक सारी चीज़ें याद कर लो। ज्योग्राफी पे नदियां, पहाड़, नदी, तूफान, फलों के बारे में, उसके बारे में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा देख लो, एनवायरनमेंट में भी एग्रीकल्चर वाला पोर्शन देख लो, बेसिक इकोनॉमी, बजट वगैरह, टैक्सेशन वगैरह है, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक इकोनॉमी का मतलब है कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। बहुत लेंथ नहीं है, ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा ध्यान देना, केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना, 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। यूपी से भाई चाहे 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो यूपी थोड़ा ध्यान दे लेना। और यूपी ये ऐसे पोर्शन है ना जहां पर आप कम मेहनत करके एक अच्छा रिस्पांस खड़ा कर सकते हो। ओके, और बाकी नोटिफिकेशन आने दो, फिर उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलो 6-8 महीने के अंदर आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 6-8 महीने में आपको ये वैकेंसी हमेशा देखने को मिलेगी ही, और पोस्टेज भी ठीक ठाक होंगी। सिलेबस एंड पैटर्न इसी 27 जुलाई वाले के आधार पर ही होगा। तो देर मत करिए। जिन लोगों का भी पेपर खराब हुआ है, उनको लगता है कि 115 नंबर से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 115 नंबर, जनरल कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूँ, 115 नंबर से लड़कियों के अगर कम आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आरओ न्यू वैकेंसी 2026 के लिए। ओके, जिन लोगों का 116, 118 और लड़कों का जनरल कैटेगरी में 125 प्लस है, 120 प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेंस अभी प्रिपेयर करो। अगर
अभी का मेंस इसमें काम नहीं आएगा तो भाई आने वाले में हो जाएगा। आ गई बात समझ में? किसी भी प्रकार की भ्रांति में मत पड़ो, रिजल्ट आपके सामने अभी 1-1.5 महीने में आ ही जाएगा। मेंस की डेट अभी दिसंबर तक संभवतः मेरे हिसाब से मेंस हो जाना चाहिए आफ्टर पीसीएस। 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, उस आफ्टर दैट आपका मेंस हो जाएगा, और जैसे ही मेंस होगा वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, यानी होली तक, नेक्स्ट होली 2026 में आपका कहीं ना कहीं आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन के बैठे हुए होंगे। तो भाई करते रहो जो कर सकते हो, और ज़्यादा इधर उधर भागोगे, ज़्यादा समझने का, इधर उधर हेर फेर करने का प्रयास करोगे तो दिक्कत है। बाकी सिलेबस की सारी वीडियो पड़ी हुई है, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है, सिंपल बुक लिस्ट, सिंगल सोर्स से पढ़ो। एनसीईआरटी बार बार इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी एक रिलायबल सोर्स है और अच्छा सोर्स है, उससे अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मार लेते हो तो आपका 40% सिलेबस तो एवं ही तैयार हो जाता है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज टफ पड़ती है, लेकिन हाँ बार बार रिगरस प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान है, लाइट एंड क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करो, रटने का नहीं। रटोगे भूल जाओगे और फिर सिली मिस्टेक करोगे। आगे बात समझ में? तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। और हाँ, कंक्रीट डेट मैं नहीं बता रहा क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे, गाली गलौज करोगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, देखने को मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके लिए मैं डैम श्योर हूँ कि नहीं, एक वैकेंसी आपके सामने आएगी ही आएगी, और उस पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, नोटिफिकेशन के आने का इंतजार मत करिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आया, फरवरी में एग्जाम हो गया, तो 2-3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर मत कहना कि नहीं पहले नहीं पता था, नहीं बढ़िया तैयारी कर लेते। जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे थे ना कि पहले यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बारिश हो रही, पेपर ये हो जाए वो हो जाए, उसके चक्कर में पड़े रहे और फिर एग्जाम अचानक से हो गया, फिर वो तैयारी भी नहीं कर पाया है। तो थोड़ा समझ के काम करिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।